चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 12 फ्रॉम एक्सरसाइज 19.14 क्या दिया गया है। बोला गया इंटीग्रेट करने के लिए dx/5 + 4 sin x। सो कैसे इसे आप इंटीग्रेट करोगे, तो देखो एक बेसिक सा ट्रिगो का फार्मूला होता है कि जब कभी भी लिखा हुआ रहेगा sin 2x, तो sin 2x इक्वल टू लिखा जाता है इन टर्म्स ऑफ tan 2 tan x डिवाइडेड बाई लिखे जाते हैं 1 + tan² x लिखे जाते हैं। मतलब अगर मैं बात करूँ तो इस अगर यहाँ पे sin x अगर होता 2x, जब अगर x लिख दोगे तो यहाँ से लिखे जाते हैं 2 tan x/2 डिवाइडेड बाई लिखा जाता है 1 + tan² x/2। यानी कि हम लोग को सबसे पहली बात इस फॉर्मूले को यूज किया जाए, ठीक है। तो यानी कि अब आप देखो तो dx/5 + 4 एज इट इज़ साइन एक्स, यहाँ पर आप लिख सकते हो 2 tan x/2 डिवाइडेड बाई 1 + tan² x/2। चलिए, यानी कि आप यहाँ से एलसीएम वगैरह ले सकते हैं, तो एलसीएम लिया जाएगा तो लिखे जा सकते हैं 1 + tan² x/2 होल इंटू dx डिवाइडेड बाई आप लिख सकते हो 5 इंटू 1 + tan² x/2 प्लस 8 टाइम्स ऑफ tan x/2। मतलब इतना आ गया। अब देखो तो 1 + tan² चलिए में एक फार्मूला होता है कि 1 + tan² इज इक्वल टू लिखे जाते हैं sec², ठीक है। यानी कि 1 + tan² x/2 को आप लिख सकते हो यहाँ से sec² x/2 डिवाइडेड बाई आप लिख दो यहाँ से 5, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो लिखे जा सकते हैं 5 tan² x/2 प्लस 8 tan x/2 प्लस लिखे जा सकते हैं यहाँ से 5, चलिए इंटू dx। नाउ अब देखो, अब इसके से इंटीग्रेट करोगे आप, तो इंटीग्रेट करने के लिए क्या करो कि tan x/2 को t सपोज कर लो, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखा जाए तो सपोज कर लिया जाए कि लेट tan x/2 को आप t सपोज कर लो। मतलब लिखे जा सकते हैं sec² x/2 इंटू 1/2 इजकल टू लिखा जा सकते हैं यहाँ से dt, मतलब सॉरी इंटू dx। मतलब यहाँ से लिखे जा सकते हैं sec² x/2 इंटू dx का वैल्यू लिखा जा सकता है 2 टाइम्स ऑफ dt। मतलब चलो आप देखो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो sec² x/2 इंटू dx का वैल्यू आप लिख सकते हो 2 dt। तब आप लिख दो यहाँ से 2 dt डिवाइडेड बाई 5 और tan x/2 के जगह आप t लिख सकते हो, यानी कि 5t² प्लस लिखे जा सकते हैं 8t + 5। चलिए इसके बाद आपको क्या करना होगा कि 5 से 5 ऊपर से कॉमन 2 इज ए कॉन्स्टेंट, इसलिए आप बाहर निकाल लो 2/5 आप बाहर कर लो, लिखे जा सकते हैं dt डिवाइडेड बाई t² प्लस यहाँ से लिख सकते हो आप 8/5 टाइम्स ऑफ t प्लस 5/5 दैट इज इक्वल टू 1 हेयर। मतलब अब इसके बाद देखा जाए तब आप देखो यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड अब आप यूज करो, ठीक है। तो dt डिवाइडेड बाई t² को आप लिख सकते हो t का होल स्क्वायर, और 8/5 को लिखा जा सकता है 2 इंटू टी इंटू आप समझ सकते हो 4/5। तब आप क्या करो, यानी कि b का स्क्वायर 4/5 का स्क्वायर ऐड करना है और 4/5 का स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करना है। पहले से क्या था 1, तो 1 रहने दिया जाए एज इट इज़। अब देखिए इसके बाद, चलो इसके बाद अगर मैं बात करूं तो देखिए इसके बाद लिखा जा सकता है यहाँ से लिखा जा सकता है 2/5 टाइम्स ऑफ dt डिवाइडेड बाई यहाँ से लिख सकते हो t प्लस 4/5 का होल स्क्वायर माइनस, चलो आप यहाँ से लिख सकते हो -16/25 प्लस 1, और जब इसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो लिखे जा सकते हैं +9/25। मतलब यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो लिखे जा सकते हैं 2/5 इंटू dt डिवाइडेड बाई t प्लस 4/5 का होल स्क्वायर प्लस आप लिख दो यहाँ से 3/5 का होल स्क्वायर। मतलब जब कभी इंटीग्रेशन इस तरह से रहता है dx/x² प्लस a², तो इसका इंटीग्रेशन लिखा जाता है 1/8 tan इनवर्स ऑफ x/a प्लस c लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन कब, जब डिफरेंशिएशन x का रहता है तब। चलो आप t + 4/5 को डिफरेंशिएट करोगे t के रिस्पेक्ट पे, तो डिफरेंशिएशन 1 जो कि ऑलरेडी मल्टीप्लाई है, तो बाय यूजिंग दिस फार्मूला 2/5 इंटू आप लिख सकते हैं यहाँ से सॉरी 1/a, ठीक है। इसलिए आप लिख दो यहाँ से 1/a, मतलब 1/a ए करने का मतलब कौन सा हो गया 3/5 tan इनवर्स ऑफ x/a, तो x कौन सा हो गया t +
4/5 डिवाइडेड बाई ए, मतलब कि x/a प्लस c। चलिए अब इसके बाद क्या करना है, आपको एलसीएम वगैरह ले लेना है, ठीक है। चलो इसके बाद क्या किया जाए, एलसीएम वगैरह लिया जाए, ठीक है। तो जब आप देखो, ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएंगे, मतलब लिखा जा सकता है 2/3 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ 5t प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3 प्लस c। और t जो है वो किसके इक्वल था, tan x/2 के इक्वल था, मतलब t के जब बराबर रख दो tan x/2, मतलब 2/3 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ 5 इंटू लिखे जाए यहाँ से tan x/2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3 प्लस c। दिस इज आवर राइट आंसर।